हाय। इस वीडियो में हम कॉमनली आस्क्ड कमेंट्स को आंसर करेंगे और थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे। इस बार इंडिविजुअल कमेंट्स को आंसर करने की जगह जो कॉमन टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आप अपडेट जानना चाहते हैं उनको एड्रेस करेंगे। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में सेक्टर 150 से रिलेटेड जो कॉमन क्वेश्चंस थे, स्पेसिफिकली जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं बिरला वगैरह के, वो कब आएंगे, रजिस्ट्री को लेके क्या अपडेट है, इसके बारे में बात करेंगे। सेकंड पार्ट में जेपी विस्टाउन के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, स्पेसिफिकली एलएनटी के अपडेट्स को डिस्कस करेंगे, क्या इशू था वहां पे ये डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो में प्रेस्टीज के गाजियाबाद वाले प्रोजेक्ट के लेटेस्ट अपडेट्स आपको देंगे और सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। फोर्थ पार्ट ऑफ द वीडियो में रियल एस्टेट आगे कैसा करेगा, क्या प्राइसेस और इंक्रीज होंगे, क्या ये बबल है जो बर्स्ट हो चुका है, गुड़गांव में काफ़ी प्रोजेक्ट सोल्ड आउट नहीं हो रहे हैं। इस सिचुएशन को, इस क्वेश्चन को जो अलग अलग तरीके से आप लोगों ने हमसे पूछे हैं, इसको एड्रेस करेंगे। फिफ्थ पार्ट ऑफ द वीडियो में यमुना एक्सप्रेसवे एज अ माइक्रो मार्केट को लेके जो कॉमन क्वेश्चंस थे उनको आंसर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में सेक्टर 150 के अपडेट को लेके बात करते हैं और सबसे पहले एड्रेस करते हैं रजिस्ट्री के क्या अपडेट्स हैं। जैसे आपको पता ही है, नोएडा में स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर 150 में अप्रॉक्स 4 साल पहले नोएडा अथॉरिटी ने सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद बैन लगा दिया था। नए प्रोजेक्ट्स को भी रेरा लाइसेंस नहीं मिल पा रहा था। जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी हो गए थे, जिनके अंदर स्पोर्ट्स एमिनिटीज़ भी कंप्लीट थी, जिनके अंदर लैंड ड्यूज भी सारे पेड अप थे, फिर भी उनको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा था। इन शॉर्ट रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी और जिन सोसाइटीज़ में पोजेशन ऑफर किए गए वो डीम्ड ओसी के थ्रू किए गए। अब यूपी गवर्नमेंट की कमेटी पीएसी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है और नोएडा अथॉरिटी ने डिसाइड किया है टू लिफ्ट द बैन। अब बस फाइनल रिव्यू मीटिंग पेंडिंग है, जिसके होने के बाद बहुत जल्द आप देखेंगे सेक्टर 150 में नए प्रोजेक्ट्स को भी रेरा लाइसेंस मिलेंगे, यानी नए प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे लॉन्च होंगे। और जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर हैं, जिनके अंदर लैंड ड्यूज कंप्लीट हैं, उनके अंदर आप देखेंगे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट उनको रिसीव होंगे और रजिस्ट्री बहुत जल्द स्टार्ट होंगी। बट ये अपडेट अभी वैलिड है SC02 प्लॉट नंबर में। अभी हम वीडियो में आगे आपको बताएंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स प्लॉट नंबर 2 के अंडर आते हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स प्लॉट नंबर 1 के अंडर आते हैं। SC01 यानी स्पोर्ट्स सिटी 01 प्लॉट नंबर का अपडेट अभी पेंडिंग है, लेकिन वो भी जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। अभी इस वीडियो में आगे हम आपको सेक्टर 150 में एग्जैक्टली बताएंगे कि प्लॉट नंबर SC01, प्लॉट नंबर SC02 कौन सा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली किस प्लॉट नंबर में आता है, और जो SC02 का ये ग्रीन सिग्नल आया है टू लिफ्ट अप द बैन, ये किसकी वजह से आया है, क्यों आया है, अभी वीडियो में आगे हम बात करेंगे। SC02 का क्लियर होने का पहले श्रेय बिरला को जाएगा, क्योंकि बिरला ने लोटस की मेजरली सारी ज़मीन जेवी में ले ली है। अलग अलग लैंड पार्सल्स हैं, इन टोटल 131 एकड़ हैं। बिरला विल बी दी प्रमोटर फॉर ऑल दीज प्रोजेक्ट्स दैट विल कम अप। जेवी ज़रूर है लोटस के साथ, लेकिन उसकी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन और सेल्स बिरला ही मैनेज करेगा। काफ़ी अच्छा अमाउंट नोएडा अथॉरिटी को बिरला से मिलेगा। बिरला ने काफ़ी बड़े अमाउंट की बैंक गारंटी भी दी है। हम इनफैक्ट शुक्रगुजार हैं बिरला ग्रुप के कि उनके आने की वजह से सेक्टर 150 का जो 4 साल पुराना प्रॉब्लम था वो अब सॉल्व हो रहा है। अब हम आपको मैप के थ्रू सेक्टर 150 के अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करते हैं कि SC01, जैसे आपको पता होगा कि सेक्टर 150 में 2 ही मेजरली डेवलपर्स थे जिनको सारा सेक्टर लॉट हुआ था, लोटस और लॉजिक। SC01 प्लॉट नंबर कौन सा है, SC02 प्लॉट नंबर कौन सा है, कैसे उसके अलग अलग डिविजन्स किए, इन दोनों डेवलपर्स ने अलग अलग डेवलपर्स को लैंड पार्सल सेल किए। जब आप सेक्टर 150 में एंटर करते हैं, ATS प्रिस्टीन, एस मेडले एवेन्यू, एस गोल्फशायर, महागुन मिडोज, सेठी का एक प्रोजेक्ट है, ये सारा पैच SC01 के अंडर आता है। और SC01 का दूसरा पैच यानी कि शहीद भगत सिंह पार्क के अपोजिट सारा लैंड पार्सल, जहां सिटी सेंटर 150, अंतरिक्ष की सोसाइटी, एस पार्कवे, अंतारा सीनियर लिविंग, ATS प्रिस्टीन, गोल्फ विलास, ये जाता है SC01 ATS ली ग्रैंडियोस तक। और अगर हम SC02 प्लॉट नंबर की बात करें तो गोदरेज पाम रिट्रीट, समृद्धि, दक्ष एवेन्यू, लग्जरिया, जहां प्रेस्टीज का प्रोजेक्ट आना था, वहां वो पूरा लैंड पार्सल प्लस जो ATS ली ग्रैंडियोस के अपोजिट वाला पार्ट है जहां बिरला का गोल्फ सेंट्रिक टाउनशिप आएगा। इसके अलावा टाटा, एल्डिको, ATS होमक्राफ्ट, पायस, हाइडवेज, ऑर्चर्ड, प्रतीक, कैंड्री, गोदरेज, नेस्ट, नर्चर, ये सारा जो लैंड पार्सल है ये SC02 के अंडर आता है। बिरला मोस्ट प्रोबेबली अपना पहला प्रोजेक्ट जो गोल्फ सेंट्रिक सोसाइटी उनकी आएगी, टाटा यूरेका पार्क के अपोजिट से लेके ऑलमोस्ट प्रतीक कैंड्री के अपोजिट तक, जो पूरा गोल्फ कोर्स का पार्ट है, उसके पेरीफेरी में जो अपार्टमेंट्स आएंगे, सबसे पहले बिरला, ये हम उम्मीद कर रहे हैं अभी कि सबसे पहले अपना प्रोजेक्ट वही वाला लॉन्च करेंगे। अभी उम्मीद है कि ये 3 बेडरूम और 4 बेडरूम के वेरिएंट्स लाएंगे, साइजेस 2000 स्क्वायर फीट ऑनवर्ड्स 3200-3500 स्क्वायर फीट तक लाने की उम्मीद है। बेसिकली अभी ना बहुत बेसिक लेवल पे है ये प्रोजेक्ट, क्योंकि अभी तो जो टीम हायर करी है उन्होंने नोएडा के लिए, वो सारी स्टडी कर रही है कि किस तरह का प्रोजेक्ट लाना चाहिए, किस प्राइसिंग में लाना चाहिए, फिर वो प्रेजेंट करेंगे अपने मैनेजमेंट को। तो जो उम्मीद है 16 से 17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट इन्होंने
पिच किया है कि इस प्राइस में हमें प्रोजेक्ट को लाना चाहिए, बट एट द एंड वो किस प्राइस का आएगा अभी कोई कंक्रीट डिटेल्स आपको नहीं बता सकते। अगर इस प्रोजेक्ट को यूपी रेरा का लाइसेंस प्लस सारे क्लियरेंसेस जनवरी 2025 तक मिल जाते हैं, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट कि ऐसा हो पाए। अगर ऐसा होता है तो वो जैन फेब मार्च के क्वार्टर में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। अगर इनको स्टार्टिंग ऑफ 2025 में सारे क्लियरेंसेस नहीं मिल पाए, जो ज़्यादा चांसेस हैं कि नहीं मिल पाएंगे, अगर ऐसा होगा तो वो एंड ऑफ क्वार्टर में, फाइनेंशियल ईयर भी क्योंकि एंड हो रहा है, लिस्टेड कंपनी है, तो आई एम श्योर वो एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर में उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने की जगह नेक्स्ट ईयर में स्टार्टिंग में अप्रैल के आसपास इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। तो जैसे ही सेक्टर 150 में सारी रिव्यू मीटिंग्स होने के बाद, सारी कमेटी की, ऑडिटर, नोएडा अथॉरिटी, यूपी गवर्नमेंट, जब ये क्लियर होके नए प्रोजेक्ट यहाँ आने स्टार्ट होंगे, उसके बाद ओसी मिलने स्टार्ट होंगे, तो काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके लास्ट फेजेस अभी पेंडिंग हैं। जैसे टाटा के अंदर कुछ टावर्स हैं, 3 टावर्स हैं 2 बेडरूम के जो आएंगे। गोदरेज नेस्ट के अंदर 2 टावर्स हैं जिनको रेरा लाइसेंस रिसीव नहीं हुआ था। गोदरेज पाम रिट्रीट में भी एक फेज़ अभी पेंडिंग है। और अगर हम बिल्कुल फ्रेश प्रोजेक्ट की बात करें तो अदर देन बिरला, क्योंकि बिरला के ये मेजर लैंड हो गए सेक्टर के अंदर, 131 एकड़ के अंदर अलग अलग सोसाइटीज़ उनकी आएंगी। उसके अलावा एस पार्कवे के बगल में एस का 15 एकड़ का लैंड है, वहाँ पे वो अल्ट्रा लग्जरी टाइप प्रोजेक्ट बहुत लो डेंसिटी का लाएगा। इसके अलावा प्रेस्टीज का भी प्रोजेक्ट सेक्टर 150 में आएगा। बाकी टाइम विल ओनली टेल कि कौन सा प्रोजेक्ट कब आता है एग्जैक्टली और किस प्राइसिंग में आता है। अभी हमने आपको टेंटेटिव डिटेल्स अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको बताई, लेकिन जिनके भी यूनिट्स हैं सेक्टर 150 में, आई विल रिकमेंड यू कि आप अभी सेल ना करें, आप 6 महीने और अपने अपार्टमेंट को, अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करें। यू विल गेट दैट लास्ट माइल जंप। अब सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में हम बात करते हैं जेपी विस्टाउन की, स्पेसिफिकली एलएनटी के प्रोजेक्ट की क्या इश्यूज थे, क्यों रेरा लाइसेंस नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि बहुत हाई डिमांड की लोकेशन है ये। अब एलएनटी के एग्जांपल से आपको काफ़ी क्लैरिटी, काफ़ी नॉलेज मिलेगी। एलएनटी कॉन्ट्रैक्टर हो गए जेपी के, पहले उन्होंने उनके लिए काम किया होगा, जो पेमेंट एक अच्छा बड़ा अमाउंट इकट्ठा हो गया होगा, जिसके अगेंस्ट उन्होंने सेक्टर 128 में कल्पतरू विस्ता से जस्ट पहले 6 एकड़ का लैंड पैच लिया जेपी ग्रुप से। अब आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर्स, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि लेट्स से एलएनटी की पेंडिंग पेमेंट थी जेपी के ऊपर 280-285 करोड़ की। 200 करोड़ और देने के बाद ये 6 एकड़ का लैंड पैच पूरा फुली पेड अप करके एलएनटी ने लिया जेपी से। मिड ऑफ 2023 में एलएनटी वाज प्लानिंग टू लॉन्च देयर प्रोजेक्ट और उन्होंने रेरा अप्लाई किया इस प्रोजेक्ट का। अब एलएनटी ने जब यूपी रेरा अप्लाई किया तो यूपी रेरा ने बोल दिया एलएनटी को कि जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड JIL को इस प्रोजेक्ट के अंदर आप प्रमोटर साथ में बनाओ और साथ ही साथ सुरक्षा ग्रुप से आप लेटर इशू करवाओ कि जिस लैंड पे आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो वो NCLT के रेजोल्यूशन प्लान के अंदर नहीं आता। तो एलएनटी ने यूपी रेरा को ये जवाब दिया इसका कि जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने पहले GPA इशू कर दिया था एलएनटी के नाम पे, इसलिए अब उसका कोई रोल ही नहीं है। तो इसलिए प्रमोटर एलएनटी को ही बनना चाहिए और एलएनटी की ही सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इस प्रोजेक्ट की, कंस्ट्रक्शन की, इस प्रोजेक्ट की, सेल्स की। लेटर ऑन रेरा ने कुछ छोटे और भी ऑब्जेक्शंस उठाए थे इस प्रोजेक्ट को लेके। फिर इन सारी ऑब्जेक्शंस के बीच में एलएनटी गया इलाहाबाद हाई कोर्ट। 1 साल से हियरिंग चलती रही इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इवेंचुअली हाई कोर्ट ने कहा कि एज पर सेक्शन 2ZK ऑफ रेरा एक्ट, प्रमोटर वो नहीं है जो लैंड ओन करता है, प्रमोटर वो है जो कंस्ट्रक्शन और सेल्स कर रहा है। सो ये ऑब्जेक्शंस जो रेरा ने लगाई हैं एलएनटी के ऊपर, ये बेसलेस और इनकरेक्ट हैं। हाई कोर्ट ने लेटेस्ट जजमेंट में जो अक्टूबर के स्टार्टिंग में आया है, क्लियर बोला है यूपी रेरा को कि एज पर द रेरा एक्ट ओनली, रेरा हैज़ ओनली 2 चॉइसेस, या तो रेरा रजिस्ट्रेशन दे दो प्रोजेक्ट को विद इन 30 डेज या फिर रिजेक्ट करो। बट अगर आप किसी भी रीजन से इफ इट इज केप्ट पेंडिंग बियॉन्ड 30 डेज, इट वुड अमाउंट टू अ डीम्ड रेरा रजिस्ट्रेशन। और ये भी बताया गया कि पहले भी जेपी विस्टाउन में महागुन मनोरियल कल्पतरू विस्ता सिमिलर डॉक्यूमेंटेशन, सिमिलर GPA के फॉर्मेट पे यूपी रेरा का लाइसेंस मिला ही है। सो कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, एलएनटी के इस प्रोजेक्ट को इसी महीने 99.99% यूपी रेरा का रजिस्ट्रेशन मिल जाना चाहिए। और इस वीडियो के थ्रू हमारा पर्पस इन्फॉर्मेशन देना है, वी आर नॉट मार्केटिंग द प्रोजेक्ट। तो अगर हम प्रोजेक्ट की कुछ बेसिक डिटेल्स की बात करें, 6 एकड़ का टोटल ये लैंड पैच है, 4 ही इसमें टावर्स आने हैं, हाई राइज रहेगा ये प्रोजेक्ट, 40-45 फ्लोर की हाइट रहेगी टावर्स की। और अगर हम टाइप ऑफ अपार्टमेंट्स की बात करें तो 3, 4 एंड 5 बेडरूम के अपार्टमेंट्स आने की उम्मीद है। और टेंटेटिव साइजेस आप 3000 स्क्वायर फीट से ऑलमोस्ट 5500 स्क्वायर फीट के आसपास माने। और इस प्रोजेक्ट का लॉन्च प्राइस हमें उम्मीद है कि 21,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के आसपास आना चाहिए। प्री लॉन्च में डिस्काउंटेड प्राइस क्लोज टू 18-19,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट आने की उम्मीद है। तो जो लोग भी एलएनटी के 128 वाले प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि हम पूरे महीने में हार्डली 2, 3 या 4 ही वीडियोस अपलोड कर पाते हैं। कितने सारे अपडेट्स ऐसे होते हैं, कितनी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हम 1 to 1 ही लोगों को बताते हैं। तो जैसे मैं आपको
L&T के प्राइस का जस्टिफिकेशन दूं, अगर सिंपल बहुत शॉर्ट में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आप ये देखें, नोएडा के अंदर, नोएडा एक्सटेंशन, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे में नहीं, सेंट्रल नोएडा या नोएडा एक्सप्रेसवे पे जो भी ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बिल्डर बैंकरप्ट नहीं हुए हैं, जिसके अंदर रजिस्ट्री होती है, जिसने जो मॉडल दिखाया था, वॉक थ्रू वीडियो दिखाई थी, वैसा ही बनाया है, और जहाँ पे सोसाइटी के डिलीवर होने के बाद मेंटेनेंस अच्छी है। यानी मैंने बहुत बेसिक ही आपको चीज़ें बताई हैं, कोई ऐसी चीज़ तो हम नहीं डिमांड कर रहे जो बहुत एक्सेप्शनल हो। अगर बेसिक भी प्रोजेक्ट के ठीक हैं, आप अल्ट्रा लग्जरी वाला सेगमेंट छोड़ दो, काउंटी 107 ये सब आप छोड़ दो, जो भी रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स हैं प्रीमियम कैटेगरी के, जहाँ रजिस्ट्री भी हो रही है, मेंटेनेंस भी अच्छा है, तो इनका सबका प्राइस आप देखें 16 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का प्राइस तो नोएडा में आज है ही। जैसे आप क्लियो काउंटी देखो, आईवी काउंटी, ATS 1 हैमलेट, ATS विलेज, प्रतीक एडिफिस, जो भी अच्छी नई सोसाइटी जहां मेंटेनेंस भी अच्छा है, तो प्राइस तो 16 से 17 से 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है। अब जो भी इनसे ऊपर के प्राइस के सोसाइटीज हैं जैसे काउंटी 107, या तो वो एक्सेप्शनल है, वो अल्ट्रा लग्जरी कैटेगरी में है, और जो भी आप देखें कि इससे नीचे के प्राइस के प्रोजेक्ट हैं, तो या तो वहाँ रजिस्ट्री नहीं हो रही जैसे महागुन मजारिया, या मेंटेनेंस नहीं हो रहा, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ इशू होगा ही। और सेंट्रल नोएडा के जो प्रोजेक्ट्स 13,000, 14,000, 14,500 रुपये पर स्क्वायर फीट के हैं, वो उतने प्रीमियम, उतने लग्जरी नहीं है, वो आप जानते ही हैं। तो यानी कि 16, 17, 18,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से नीचे का प्राइस है ही नहीं नोएडा का, अनटिल कि कोई उसमें प्रॉब्लम ना हो। तो ये था इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट। जैसे हमें फीडबैक मिला है कि हमारी वीडियो की लेंथ हम थोड़ा कम करें, अब सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में जो 3 क्वेश्चंस के आंसर रह गए, कॉमनली आस्क्ड कमेंट्स के आंसर रह गए, चाहे वो प्रेस्टीज को लेके हो, चाहे वो रियल एस्टेट के फ्यूचर के प्राइस का प्रेडिक्शन हो, जो रियल एस्टेट का बबल बर्स्ट हो गया है या नहीं हुआ है, इसको लेके हो, या लास्टली यमुना एक्सप्रेसवे से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, वो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में हम आपको बताएंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन अलग हमारी वीडियो से मिलता है, कुछ कंक्रीट डिटेल्स आपको मिलती हैं, मेक श्योर आप ये वीडियो को लाइक करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो दैट वाज इट फॉर टुडे, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।